बड़ी खबर यह है कि सीएम विष्णुदेव साय आज दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार से भी मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं सीएम और बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों की जानकारी दे सकते हैं। नक्सलवाद की स्थिति पर भी चर्चा हो सकती है और साथ ही साथ विदेश दौरे की भी जानकारी दे सकते हैं सीएम। तो आज सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा रहने वाला है और बहुत ही खास ये दौरा, क्योंकि दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं से तो मुलाकात करेंगे, एनडीए के जो उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन, उनसे भी मुलाकात करने वाले हैं। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम मुलाकात कर सकते हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं। बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों का दौरा सीएम ने किया था, उसकी जानकारी दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं को और केंद्रीय गृह मंत्री को देंगे। साथ ही साथ नक्सलवाद पर फिलहाल छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है उस पर भी जानकारी देंगे। और विदेश दौरे से लौटे हैं तो विदेश में किस तरह से जापान में और साउथ कोरिया में निवेश को लेकर चर्चा हुई है उसकी भी जानकारी देते सीएम नजर आएंगे। तो आज सीएम का बहुत ही खास दौरा दिल्ली का रहने वाला है। वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते और केंद्रीय गृह मंत्री से चर्चा करते नजर आएंगे। हमारे सहयोगी खुमन साहू अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। खुमन, देखिए दिल्ली जा रहे हैं सीएम साय, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, एनडीए के राष्ट्रपति पद से उम्मीदवार से मुलाकात करेंगे, लेकिन बड़ी बात यह है कि जब वो केंद्रीय गृह मंत्री से मिलेंगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिस पर चर्चा होने वाली है। तो सब कुछ विस्तार से बताइएगा। देखिए प्रतिज्ञा, जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार है उनसे तो मुलाकात होगी ही, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो मुलाकात होने वाली है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है, क्योंकि 2-3 ऐसे मुद्दे जिनको लेकर वो जानकारी देने वाले हैं मुख्यमंत्री। सबसे पहला मुद्दा है बस्तर में जिस तरीके से बाढ़ के हालात बने, मुख्यमंत्री कल ही वहाँ दौरे पर गए थे, हवाई सर्वे किया। इसके अलावा जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने मुलाकात की है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है कि अधिकारियों से बैठक की है और राहत देने की बात कही है। चौथा, अगर सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मार्च 2026 को लेकर नक्सलवाद खत्म करने की बात हो रही है उस पर किस तरीके से काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो नक्सली है वो आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने विदेश का दौरा किया था, वहाँ इन्वेस्टरों से मुलाकात की थी। तो दौरा कितना खास रहा है, किस तरीके से इन्वेस्टर जो है सहमति जताई, उसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री को देने वाले। तो कुल मिलाकर बहुत महत्वपूर्ण उनका दौरा आज का रहने वाले हैं। प्रतिज्ञा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा और आप भी नजर बनाकर रखिएगा, हमारी भी नजर होगी कि सीएम की वहां पर किन किन विषयों पर चर्चा होती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। और इस साल बस्तर की बारिश ने वो मंजर दिखाया जिसे लोग सालों तक नहीं भूल पाएंगे। सड़कें डूब गई, घर तबाह हो गए और कई जिंदगियां बिखर गई। लेकिन अब जब पानी उतर गया है तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद हालात का जायजा लेने बस्तर पहुंच गए। विदेश यात्रा से लौटने के बाद सबसे पहले उनका रुख बाढ़ पीड़ितों की ओर ही रहा। आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। इस साल बस्तर में बारिश ने खूब तबाही मचाई है। बस्तर में जब बारिश ने कहर बरपाया तब प्रदेश के मुखिया विदेश में थे, लेकिन विदेश में बैठकर भी प्रदेश की चिंता सताई। जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा के बीच सीएम ने विदेश में बैठकर पीड़ितों को मदद दिलाने का भरोसा दिया और जब विदेश से लौटे तो सीएम उन्हीं पीड़ितों से मिलने पहुंचे। सीएम साय खुद बाढ़ प्रभावित जिलों में पहुंचे। खराब मौसम के कारण सड़क मार्ग से दंतेवाड़ा पहुंचे, बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की और राहत कार्य की स्थिति का जायजा लिया। लोगों से पूछा मदद मिल रही है या नहीं। उसके बाद जो शासन प्रशासन से खुश तो है आप लोग, भोजन कपड़ा वपड़ा सब सारा मिल रहा है ना, तो कैसे बचे उस दिन का, किधर भागे आप लोग? पानी इतना आ गया तो और ऊपर गए ऐसा। बाढ़ प्रभावितों के घर जाकर उनका दर्द बांटा, लोगों को खाने पीने और रहने के लिए सभी जरूरी सुविधाओं का भी इंतजाम करवाया। बस्तर के 4 जिलों में बाढ़ का कहर है, हजारों परिवार बेघर हो गए हैं, परेशान हैं। विदेश यात्रा से लौटने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज बस्तर में बाढ़ प्रभावित 4 जिलों का हवाई सर्वे किया। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया कि जो भी जरूरी सामान है, चाहे उनके घर को बनाने को हो या फिर खाना, राशन, अन्य सामग्री तत्काल मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री के लौटने के साथ ही प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से लोगों तक राशन और राहत पहुंचाने के काम में जुटा हुआ है। भारी बारिश के कारण बस्तर संभाग के 4 जिले बाढ़ की चपेट में आए थे। इन जिलों में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली। बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है।
642 मकान जमींदोज हुए हैं, 1277 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 105 पुल पुलिया क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ के कारण किसानों को भी भारी नुकसान हुआ है, 416 हेक्टेयर फसल खराब हुई है। बाढ़ के कारण दंतेवाड़ा, बस्तर, सुकमा और बीजापुर जिले में 115 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। अब जल्द ही इन जिलों में निर्माण कार्य शुरू होंगे। सीएम साय ने बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि दिलाने का भी ऐलान किया है। जो जिनका घर पूरी तरह से डैमेज हो गया है उनको 1,20,000 जो कच्चा मकान है उसको दे रहे हैं। पक्का मकान है तो 1,30,000 और जो क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए RBC 64 में 4,000 का प्रावधान था, लेकिन आज हम मुख्यमंत्री राहत कोष से फिर प्रत्येक घर को 6,000 की घोषणा करके आए हैं, तो अब 10,000 रुपया उनको मिलेगा। 11 लोगों की जनहानि हुई है, उसका भी मुआवजा उनको दे रहे हैं, तो किसी भी तरह से कोई कोताही नहीं है। अब तक 1,94,00,000 रुपए की सहायता राशि दी जा चुकी है। बाढ़ से बदहाल इलाकों को फिर से गुलजार करने के लिए सरकार लगातार जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला और इस पूरे मामले पर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करने वाली है। रायपुर में पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन का घेराव करेगी और सभी जिलों में कांग्रेस कार्यालय का घेराव होने वाला है। काले रंग के कपड़े पहनकर बीजेपी महिला मोर्चा विरोध करेगी। बीटीआई मैदान से घेराव की शुरुआत होने वाली है। तो देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर की गई अभद्र टिप्पणी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी आज बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करने वाली है। रायपुर में पीसीसी मुख्यालय राजीव भवन का घेराव होगा, तो वहीं सभी जिलों में कांग्रेस कार्यालय का घेराव करती नजर आएंगी। महिला मोर्चा की जितनी भी कार्यकर्ता हैं सभी काले रंग के कपड़े में नजर आएंगी और विरोध करती नजर आएंगी। बीटीआई मैदान से घेराव की शुरुआत होने वाली है। खबर पर अधिक अपडेट के साथ खुमन साहू जुड़ गए। खुमन, महिला मोर्चा का आज बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलने वाला है। पूरे प्रदेश भर में ये प्रदर्शन होगा, किस तरह की तैयारी है बीजेपी की तरफ से? देखिए प्रतिज्ञा, पिछले दिनों जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी प्रधानमंत्री को लेकर और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ किया गया था, उसको लेकर छत्तीसगढ़ में बहुत आक्रोश है। यही कारण है कि आज महिला मोर्चा की जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर उतरते ही कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने वाली, इसके अलावा पुतला दहन का भी कार्यक्रम करने वाले। काले कपड़े पहनकर तमाम महिला मोर्चा की जो पदाधिकारी है वो राजीव भवन जाने वाली है। ये सवाल पूछने वाली है कि आखिर इस तरीके से जो प्रधानमंत्री है उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी क्यों की गई, इसको लेकर लगातार छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है। कल भी आपने देखा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राहुल गांधी का पुतला दहन किया। आज भी महिला मोर्चा जो है प्रदर्शन करने वाली है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक, सांसद हैं, वो बयानों का विरोध करते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही आक्रोशित नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को घेरते भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए खुमन। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए, सीएम साय की ओर से किसानों के हित में बड़ी पहल की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन किया गया है। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने आवंटन को स्वीकृत भी कर लिया है। अब तक 6,39,000 टन यूरिया वितरित किए जा चुके हैं। तो आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ी पहल सीएम ने की है। छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन हुआ है। किसानों की मांग पर केंद्र सरकार ने आवंटन को स्वीकृत भी कर लिया है। तो वहीं प्रदेश में अब तक 6,39,000 टन यूरिया जो है वो वितरित किए जा चुके हैं। तो देखिए, आपको बता दें कि सीएम विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है और एक बड़ी पहल भी हम इसे कह सकते हैं। जिस तरह से किसान लगातार खाद की किल्लत से परेशान नजर आ रहे थे, ऐसे में अब बड़ी राहत उन किसानों को मिलने वाली है जिन्हें यूरिया खाद अब तक नहीं मिल सका है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है। किसानों की मांग लगातार सामने आ रही थी और ऐसे में केंद्र सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकृत किया है और 60,000 टन आवंटन जो यूरिया का है वो स्वीकृत कर लिया गया है। और अब तक की अगर बात करें तो अब तक 6,39,000 टन यूरिया जो है उसका वितरण हो चुका है। लेकिन अब बड़ी राहत यह है कि जिन किसानों को यूरिया अब तक नहीं मिला, उन्हें अब यूरिया मिल सकता है और जो खाद की किल्लत लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही है, उससे कहीं ना कहीं बड़ी राहत किसानों को मिलने वाली है। तो सीएम विष्णुदेव साय ने एक बड़ा फैसला लिया, उनके हित में एक
बड़ी पहल सीएम ने की है और छत्तीसगढ़ के लिए 60,000 टन अतिरिक्त यूरिया का आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से करा लिया गया है। इधर छत्तीसगढ़ में यूरिया की कालाबाजारी को लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही जिन भी अफसरों की संलिप्तता यूरिया खाद की कालाबाजारी करने वाले माफियाओं के साथ मिलेगी उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। किसान हित के मुद्दों को उठाते हुए जो सवाल हमारे संवाददाता दिलीप जायसवाल ने पूछे हैं, उनके जवाब में कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम जो खुद से भी किसान हैं और इन दोनों धान की जो फसल है वो लहलहा रही है खेतों में, लेकिन जो किसान हैं इन दिनों यूरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं, खाद को लेकर दे रहे हैं। मंत्री जी, ये परेशानी जो दिख रही है इसके पीछे का क्या वजह है? हम लोगों ने लक्ष्य रखा था करीब 14 लाख मीट्रिक टन अलग अलग भारत सरकार जो कि हमें फर्टिलाइजर खाद भी उपलब्ध करा, वहाँ से हमें 12-13 लाख के लगभग सभी मिला करके फर्टिलाइजर प्राप्त हुआ। हम देखें तो यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये दो के ही कमी थी, बाकी फर्टिलाइजर की कोई कमी नहीं रही। हमारे यूरिया कभी खेप जैसे से आ रहा है वैसे वैसे किसानों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें अनियमित तरीके से हमारे सहकारी क्षेत्र के भी और हमारा जो निजी क्षेत्र के माध्यम से किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जाता है, उसमें कहीं न कहीं वितरण होने से भी ये स्थिति बनी है। हमारा विभाग पूरी तरह से सजग होकर के पूरे गंभीरता से हम लगे हुए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो भी किसानों के हित के साथ खिलवाड़ करेगा, औने पौने दाम में बेचने का कोशिश करेगा अधिक लाभ कमाने के लिए, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए सभी जिलों के अधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। ये थे कृषि मंत्री रामविचार नेताम। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया है कि यूरिया और डीएपी की जो आपूर्ति है वो पर्याप्त मात्रा में आने वाले दिनों में हो जाएगी और किसानों की जो समस्या है वो भी दूर होगी। वीडियो प्रसाद यादव के साथ दिलीप जायसवाल, विस्तार न्यूज, अंबिकापुर। और इधर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया। टीएस सिंहदेव ने हार की वजह बता दी है। मेरी और कांग्रेस के हार की वजह थे एनएचएम कर्मी। जो सरकार जनता का काम नहीं करती वो हारती है। हमने मांगी पूरी नहीं की तो हम हार गए। और ऐसे में आपको बता दें कि बयान तब आया जब एनएचएम कर्मी अभी भी हड़ताल पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव एनएचएम कर्मियों से मिलने पहुंचे थे जो हड़ताल पर बैठे हैं और उस दौरान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने हार की वजह बता दी। उन्होंने बताया कि मेरी और कांग्रेस की हार की वजह एनएचएम कर्मी थे। जो सरकार जनता का काम नहीं करती वो हार जाती है। कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी, अभी अमरजीत ने कहा कि बहनों का या साथियों का काम नहीं कर पाते, चुनाव में हार भी जाते, हम लोग भी हारे। वहीं इधर बीजेपी प्रवक्ता उज्जवल दीपक ने इस बयान पर क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनाते हैं। टीएस सिंहदेव जी कांग्रेस के उन चुनिंदा नेताओं में से हैं जो साफ गोई से बात करते हैं और लाग लपेट की बात नहीं करते। और हमने देखा हुआ है कि कैसे उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार अपने विभाग से इस्तीफा दिया था, वो भी एक पत्र लिख के अपने ही पार्टी के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को, कि कैसे वो गरीबों के आवाज़ को स्वीकृत नहीं कर पा रहे थे केंद्र से पैसा आने के बावजूद। तो एक मिसाल कायम की थी उन्होंने। और आज भी उन्होंने जो बयान दिया है ये दर्शाता है कि वो स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता, इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते। और खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी झशांक नायक फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। झशांक, टीएस सिंहदेव ने जो बयान दिया है ये क्या वाकई में स्वीकार कर रहे हैं कि कांग्रेस की हार किस वजह से हुई या फिर मौजूदा सरकार को संदेश देने की कोशिश है? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा कल जो है कहीं ना कहीं मैं पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव साहब जो है महासमुंद जिले के दौरे पर थे और इसी दौरान उन्होंने जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं एनएचएम के कर्मचारी, उनको समर्थन देने गए थे और एक बड़ा बयान उन्होंने उस मंच पे दे दिया है कि हमारी जो हार हुई थी उसका सबसे बड़ा कारण जो है कहीं ना कहीं एनएचएम कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है, नहीं कर पाई, ये बड़ा कारण है। और इस पे तरफ से संदेश भी जा रहा है मौजूदा सरकार को भी
कि जिस तरह से हमने नियमितीकरण का वादा पूरा नहीं किया और हमारी सरकार चली गई, तो इसीलिए कहीं न कहीं मौजूदा सरकार को भी एक संदेश भी टीएस सिंहदेव उस मंच पे देने जा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये कहना है कि अगर मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो वो सरकार हार जाती है, और ऐसे में संदेश भी ये विष्णुदेव साय सरकार को जाती है। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इधर रायपुर में उद्योग मंत्री बड़ी बैठक आज लेने वाले हैं। मंत्री लखनलाल देवांगन विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्रालय में उद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा होगी और निवेशकों से मिल रहे प्रस्ताव को लेकर भी इस दौरान चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर मिल रही है, रायपुर में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन आज एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं। विभागीय कार्यों की समीक्षा करते नजर आएंगे और मंत्रालय में उद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा होने वाली है। निवेशकों से जो प्रस्ताव मिले हैं इस पर भी इस दौरान चर्चा हो सकती है। रायपुर में ऑपरेशन निश्चय के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले पर एक और एक्शन देखने को मिला है। नव्या मलिक का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स सप्लायर रुपिंदर सिंह को पकड़ा गया है। पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है और लगातार कार्रवाइयां भी देखने को मिल रही हैं। तो रायपुर में ऑपरेशन निश्चय चलाया जा रहा है और इसके तहत एक बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से राजधानी रायपुर में हाई प्रोफाइल ड्रग्स मामले पर एक और एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। नव्या मलिक का एक और साथी गिरफ्तार कर लिया गया है। ड्रग्स सप्लायर रुपिंदर सिंह को पकड़ा गया है और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। लगातार ड्रग्स से जुड़े हुए जितने भी पेडलर्स हैं, जिनके भी कनेक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है। और एक और बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन रायपुर में देखने को मिला। जो नव्या मलिक है, जिन्हें मुंबई से गिरफ्तार किया गया था, उसके एक साथी रुपिंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर खैरागढ़ में चैन स्नैचिंग की वारदात का खुलासा हुआ है। 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और रायपुर से बालोद तक चोरों का नेटवर्क फैला हुआ था। आसपास के कई गांवों में इन्होंने अपनी दहशत फैला रखी थी। चोरों के पास से 3 लाख से ज्यादा के गहने बरामद किए गए हैं। तो लगातार चेन स्नैचिंग के मामले खैरागढ़ में सामने आ रहे थे। ऐसे में अब बड़ा खुलासा हुआ है और 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से बालोद तक इन चोरों का नेटवर्क फैला हुआ था। इन चोरों ने आतंक मचाकर रखा हुआ था और आसपास के कई गांवों में लोगों में दहशत थी। आखिरकार 2 आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए गए, 2 चोर गिरफ्तार किए गए और इनके पास से 3 लाख से ज्यादा के गहने बरामद हुए हैं। इधर अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा घोटाले का मामला सामने आया और यहां सरपंच पर आवास के नाम पर राशि ट्रांसफर कराने के आरोप लगे हैं। और ये बताया जा रहा है कि पहाड़ी कोरवा जनजाति समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए पहली किश्त के तहत 40 हजार रुपए मिले, लेकिन सरपंच ने अपने अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करा लिए और फिर गरीबों को मकान बनवाकर देने का झांसा दिया, लेकिन उनका मकान 1 साल के बाद भी नहीं बन पाया। तो लाभार्थी सीधे कलेक्टर से मिलने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि अब सरपंच भी बदल गया है। पहले जो सरपंच थे उनकी पत्नी इस बार सरपंच हैं, लेकिन इसके बाद भी उनका मकान नहीं बन पा रहा है। काहे कि पहाड़ी कोरा लोगों का जनमन आवास योजना 9 लोगों का पैसा को सुधे सिंह मरावी ने सब पैसा को अपने खाता में ट्रांसफ़र कर लिया। वो पहाड़ी कोरा लोगों का आवास आज तक बना नहीं है, इसीलिए हम लोग कलेक्टर के पास आए थे ताकि उनका आवास बन जाए। पहाड़ी कोरवा लोगों का भारी परेशानी और समस्या में पड़े हुए हैं। पहाड़ी कोरवा 9 जने का पैसा इन लोग सुधीर सिंह पूर्व सरपंच ने निकाला है, अब अपने खाता में सरपंच के खाता में ट्रांसफ़र कराया है। कोरवाओं के द्वारा उनसे कहने पर कहता है कि मैं बालू गिराया, सीमेंट गिराया, कहकर गोल माल टोल टालम टोल करके उन लोग के पैसा को गबन करना चाहता है। कुछ हितग्राहियों ने कंप्लेन करी है कि उनके जो आवास का प्रथम किस्त का राशि सरपंच के द्वारा लिया गया है निर्माण करने के लिए और निर्माण कार्य नहीं कराया गया है। तो इस संबंध में आज ही हमने, गंभीर मामला है, इस संबंध में आज ही हमने टीम भेजी है। सीओ जनपद और मेरे जिला स्तर की टीम जा रही है और शाम तक रिपोर्ट भी आएगी और रिपोर्ट में यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित जो तत्कालीन सरपंच हैं उनके खिलाफ वसूली और एफआईआर संबंध कार्रवाई, एफआईआर की कार्रवाई कराए जाने संबंधी कार्रवाई कल ही की जाएगी। खबर सारंगढ़ से है, जहां पर खाद की कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया है। जिला प्रशासन की टीम ने दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की है और 600 बोरी यूरिया से भरा ट्रक भी पकड़ा गया है। यूरिया के साथ ट्रक भी जब्त कर ली गई है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें सारंगढ़ से है, जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है।
इधर मैतारी वंदन हितग्राहियों का अब घर घर सर्वे होगा। महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव ने समीक्षा बैठक की है। मैतारी वंदन हितग्राहियों का नए सिरे से सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। हितग्राहियों की गैर मौजूदगी की रिपोर्ट भी दर्ज की जाएगी और मृत्यु की स्थिति की भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। तो देखिए, मैतारी वंदन जितने भी लाभार्थी हैं उनका अब घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव ने समीक्षा बैठक ली और इसमें ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी मैतारी वंदन लाभार्थी हैं उनके घर घर जाकर उनका सर्वे किया जाएगा, उनकी नए सिरे से पड़ताल की जाएगी और ऐसे में हितग्राहियों की गैर मौजूदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाएगी और साथ ही साथ मृत्यु की स्थिति की भी रिपोर्ट बनाई जाएगी। इधर बालोद में नो हेलमेट नो पेट्रोल को लेकर प्रशासन सख्त हो चुका है। पेट्रोल पंप के निरीक्षण पर निकले अधिकारी और कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर एक्शन यहां पर तेज देखने को मिला है। बगैर हेलमेट पेट्रोल देने वाले पेट्रोल पंप को सील किया गया। लाटा बोर्ड स्थित केकेएस पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है। इधर तहसीलदार, थाना प्रभारी और खाद्य निरीक्षक ने बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम कल से शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी बालोद में देखने को मिली। पेट्रोल पंप के निरीक्षण पर अधिकारी निकले थे। कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देश पर एक्शन भी देखने को मिला। जो भी पेट्रोल पंप बगैर हेलमेट के पेट्रोल दे रहे थे उन्हें सील कर दिया गया है। और देखिए, हर किसी का कोई ना कोई शौक जरूर होता है, लेकिन धमतरी जिले के वनांचल नगरी में रहने वाले पीयूष चंद्र का जुनून आपको हैरान कर देगा। 13 साल की उम्र से शुरू हुआ सिक्के और करेंसी संग्रह का शौक आज इतना बड़ा रूप ले चुका है कि उनके पास 150 देशों की मुद्राएं और दुर्लभ ऐतिहासिक सिक्कों का खजाना है। धमतरी से 70 किलोमीटर दूर नगरी में रहने वाले 32 वर्षीय पीयूष चंद्रा को सिक्के संजोने की प्रेरणा अपने मामा से मिली थी। बचपन का ये शौक आज एक अद्भुत संग्रह में तब्दील हो चुका है। उनके पास 14वीं सदी से लेकर वर्तमान काल तक के भारतीय सिक्के, विदेशी मुद्राएं और मुगल सल्तनत काल के दुर्लभ सिक्कों का विशाल संग्रह है। धमतरी के वनांचल क्षेत्र में एक युवा सिक्का और नोट संग्रह करने का उसे शौक है। आइए हम उनसे बात करेंगे कि वो क्यों इसे संग्रह करके रखें। तो दुनिया भर के देशों की अगर बात की जाए तो कॉइन्स और करेंसी मिला के मेरे पास 150 प्लस कंट्री की कॉइन्स और करेंसी मेरे पास आज उपलब्ध है। कब से कर रहे हैं ये? मैं जब मेरी उम्र जब 13 साल की थी तब से मैं चीज़ों का संग्रह कर रहा हूँ। क्या क्या सिक्के हैं आपके पास पहले? मेरे पास प्राचीन काल पे जब रुपए का निर्माण नहीं हुआ था तो उसके पहले दमड़ियाँ चली करती थी, तो मेरे पास दमड़ियाँ भी हैं। उसके अलावा मेरे पास ब्रिटिश काल के बहुत सारे सिक्के हैं जिसमें 1818, 1515, 1616, 1700 ईस्वी की भी मेरे पास सिक्के हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ था तो उस दौरान कुछ तांबे के सिक्के भी आए थे और चांदी के भी सिक्के आए थे, तो दोनों का संग्रह मेरे पास आज के समय में उपलब्ध है। ये थे युवा जिन्होंने पुराने जो विलुप्त होती जो चीज़ें हैं उन्हें संजो कर रखा है। उनका कहना है कि शासन प्रशासन उन्हें अगर संग्रहालय बना कर देता है तो वह निश्चित ही और आगे कुछ और चीज़ों को वो संग्रह करके रखें और आने वाले पीढ़ियों को ये विलुप्त होती जो चीज़ें हैं या सिक्के हैं या करेंसी है उन्हें दिखा सके। अभिषेक मिश्रा, विस्तार न्यूज़, धमतरी।